हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ रणभूमि प्रैक्टिस टेस्ट 2। तो फर्स्ट डीआई पे चलते हैं इसकी। देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर डीआई का आपको स्ट्रक्चर ही बनाना होता है। इस डीआई को देखते साथ ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने की नीड तो नहीं ही है। ऐसा कैसे सर देखने में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप बताओ ना, ऐसा कुछ डेटा निकालना या प्लॉट करना या स्ट्रक्चर में पुट करना का कुछ केस ही नहीं है। देखो ना, आपको डायरेक्टली रेशियोज दे रखे। रेशियोज कहाँ दे रखे हैं सर? ये 0.7 क्या होता है? ये 0.7 होता है 7/10। क्या होता है ये? 7/10। तो आपको डायरेक्टली रेशियो दे रखे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। हर इंडस्ट्रीज के 18, 19, 20, 21, 22 में आपको रेशियो दे रखे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है स्ट्रक्चरिंग करने का, सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता आपका। तो फटाफट से मूव करते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपन देखेंगे वापस से पैसेज पे आके। और पैसेज पे आना ही नहीं पड़ेगा अपने को, ऊपर ही। इफ द इंपोर्ट्स ऑफ विधि इंडस्ट्रीज इन 2019 इज इक्वल टू 66 लाख। तो यहाँ पर बेसिकली 2019 और 20 की बात हो रही है, बात खत्म हो गई। समझ में आया आपको? 2019 और 20 की बात हो रही है, तो 2019 और 20 पे फोकस करेंगे अपन, सिर्फ 19 और 20। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। क्या बोला है 19 में? रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट फॉर विधि 1.1। 2019 की अगर मैं बात करूं, दो ईयर बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पर, 2019 और 2020। थोड़ा ध्यान से देख लेना पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो 19 और 20 में आपको क्या क्या बोला है? 19 और 20 में विधि का भी दे रखा है और विधान का भी दे रखा है, विधि विधान दोनों का दे रखा है। तो 19 और 20 दो ईयर का डेटा है। मैं यहाँ पर दो कॉलम बना लेता हूँ रोज, एक विधि के लिए और एक विधान के लिए। पहला ध्यान से देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग भी दो कॉलम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एक इंपोर्ट का और एक एक्सपोर्ट का। तो विधि के लिए क्या बोला है? 1.1। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट है 1.1। इट मींस दैट 11/10। व्हाट इट मींस? 11/10। तो ये अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं ना, पहले ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट। तो क्या बोला है? 11/10। आगे मूव करेंगे, आगे डील करेंगे कि क्या है ये 11/10। और विधान का है 0.8। 2019 की बात हो रही, 0.8 मतलब 8/10। 0.8 मतलब 8/10। सर 4/5 भी तो हाँ बोल सकते हैं ना, लेकिन अभी मैं 8/10 लिख रहा हूँ। 2020 का भी डेटा सेम दे रखा है आपको, 0.5। 0.5 और 0.7 थोड़ा ज्यादा करूंगा, 0.5 और 0.7, ये 0.7। ठीक है, ये 2019 2020। अब उन्होंने क्या बोल दिया है? इफ इंपोर्ट्स ऑफ विधि इंडस्ट्री 2019 का इंपोर्ट दे रखा है 66, 19 का इंपोर्ट दे रखा है 66, इसकी वैल्यू अगर 66 है तो इंटू 6, इंटू 6 कर दो इधर भी, ये इंटू 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसका काम खत्म। और एक्सपोर्ट्स ऑफ विधान इन 2020 50 लाख। एक्सपोर्ट्स ऑफ विधान इन 2020 50 लाख। एक्सपोर्ट विधान का 20 में ये 50 लाख देखा है, इंटू 5, तो ये इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 35 लाख। है ना? तो आपसे क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि इंडस्ट्री 2019, विधि के एक्सपोर्ट का डिफरेंस किससे बोला है आपको? 2019 के इंपोर्ट ऑफ विधान से, 2020 के इंपोर्ट ऑफ विधान से। 2019 का इंपोर्ट है 25 लाख। इजी क्वेश्चन। यहाँ पर तो 2020 का विधि का कॉलम और 2019 का विधान का कॉलम का तो यूज ही नहीं था। ठीक है क्या? तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? इफ इंपोर्ट्स, अगेन वैसे ही सी, इफ इंपोर्ट्स ऑफ विधि 2022 की बात हो रही है तो मैं 22 का ही लिखूंगा, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 22 की बात हो रही है, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। डायरेक्ट लिखूंगा 0.4 क्या होता है? 4/10। और इधर क्या है? 1.2 मतलब 12/10, ये 1.2। तो आपसे क्या बोल दिया? ये ऑब्वियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट विधि विधान। आपसे क्या बोला है? इन 2022 विधि इंडस्ट्रीज का जो इंपोर्ट दे रखा है और विधान का भी आर इक्वल। दोनों के 2022 के इंपोर्ट्स इक्वल हैं। दोनों के 2022 के इंपोर्ट्स इक्वल हैं। तो अगर 2022 के दोनों के इंपोर्ट्स इक्वल हैं, दोनों को 12-12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को 12 बनाने के लिए, अरे ये दोनों को सेम बनाना पड़ेगा ना, इंपोर्ट इंपोर्ट को। तो इसको 12 बनाने इंटू 3 कर दो, इंटू 3, इंटू 3। तो ये आ जाएगा इसका। तो आपसे पूछ लिया है, अगर ऐसा है देन एक्सपोर्ट्स ऑफ विधान, एक्सपोर्ट्स ऑफ विधान इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि? 10/30। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 10/30 कितना? 33.33%, डी ऑप्शन, 10/30। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इफ इंपोर्ट्स ऑफ विधान इन 2018 और 2021 की बात की है। ठीक है, 2018 और 2021 की बात करिए, तो एक कॉलम 2018 का, थोड़ा जल्दी करेंगे, और एक कॉलम 2021 का। 2018 में क्या बोला है? देखो 2018 में 0.7, 7/10, ये 0.7। ठीक है,
और इसका क्या बोला है 0.9, तो 9/10 ये हो गया इसका कॉलम। 2021 का क्या बोला है आपको, 2021 का देखो लास्ट सेकंड वाला क्या बोला है 0.9 0.6 ये हो गया। अब आपसे क्या बोल दिया है, इफ इंपोर्ट्स ऑफ 2018 ऑफ विधान, इंपोर्ट्स ऑफ 2018 ऑफ विधान, ये गलत बना रहे हो आप, ये एक्सपोर्ट का है, ये विधान का इंपोर्ट का है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि इन 2021। एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि ऊपर वाला है ना, एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि इन 2021, समझ में आई बात, इंपोर्ट ऑफ विधान एक्सपोर्ट ऑफ विधि इन 2021 आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे को इन दोनों को 9 और 10 को सेम बनाना पड़ेगा, 9 और 10 को सेम बनाना पड़ेगा। इसको डेटा हटा देते हैं ना, अभी मतलब का नहीं है, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा भी मतलब का नहीं है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए ऊपर 9 का नीचे 10 का, ऊपर 9 का नीचे 10 का, ऊपर 9 का नीचे 10 का, तो इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10 का, ये हो गया खत्म। इसमें मैं इंटू 9 कर देता हूँ, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये भी हो गया खत्म, ये फाइनल स्केल आ गई। दोनों का देखो मैंने, दोनों का ही दोनों का ही देखो, पहले फिर से रीड कर देता हूं, इंपोर्ट्स ऑफ विधान, इंपोर्ट्स ऑफ विधान देखो, ये इंपोर्ट्स ऑफ विधान, ये इंपोर्ट्स ऑफ विधान, टू एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि, एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि, एक्सपोर्ट्स ऑफ विधि, ये 90 90 सेम बना दिया है ना। तो इसके बाद क्या बोला है, अगर ऐसा है देन फाइंड द इंपोर्ट्स ऑफ विधि इंडस्ट्रीज इन 2021। इंपोर्ट्स ऑफ विधि इन 2021, ये 2021 का विधि का इंपोर्ट है, is what percent of exports of Vidhan? What percent of exports of Vidhan? तो 81 is what percent of 100? 81%, 100 का कुछ भी पर जो भी परसेंट होता है नंबर इटसेल्फ ही होता है, 81%। इजी था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा था। अगर पहला क्वेश्चन ठीक से क्लियर होता ना तो ये आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर से आप पॉज करके खुद से करना है वाला क्वेश्चन। क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन का ऐसा कंडीशन है 2020 और 2021 की बात करें, रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ विधान 2020 की, 2020 का विधान का डेटा, 2020 का विधान का डेटा, तो 2020 का विधान का डेटा क्या है 0.7, ये 7/10, ठीक है। और विधि का 2021 का डेटा, विधि का 2021 का डेटा कहाँ है, ये विधि का 2021 का डेटा 0.9, तो 9/10 ये 0.9। तो आपसे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट ऑफ विधान, रेशियो is what percent of the ratio of import to export of विधि, ठीक है। तो बेसिकली आपसे क्या बोला है 7/10 is what percent of 9/10, 10 से 10 कैंसिल, 7 is what percent of 9, आपको 1/9 पता है क्या 11.11, तो 7/9 क्या होगा, 7/9 क्या होगा 77.77, इसीलिए बोल रहा हूँ टेबल याद होनी चाहिए आपको, परसेंटेज टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको बोला है इफ इंपोर्ट्स ऑफ विधान इन 2019, 2019 की बात हो रही है, तो 2019 का डेटा क्या दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 1.1 11/10, और उसका क्या देखा 8/10, ये विधि विधान का लिख दिया, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, विधि का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, विधान का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। अब आपसे बोला है इंपोर्ट ऑफ विधान इन 2019, 2019 का इंपोर्ट विधान का, तो ये इंपोर्ट है विधान का, इज इंक्रीज बाय 12.5%, बहुत अच्छी बात है, इसको 12.5 से इंक्रीज करना, तो इंक्रीमेंट ऑफ 1/8, 8 का 9 हो जाना, ठीक है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट्स वर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए 20% से 12 हो गए, ये वाली वैल्यू भी 12 हो गई बढ़ के। देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ द सेम कंपनी इन द सेम ईयर, और विधान की ही बात हो रही है, तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका 3:4, इजी क्वेश्चन, 3:4 अगर रेशियो है तो परसेंट क्या आ जाएगा 3/4 का परसेंट, 3/4 का परसेंट, ठीक है क्या। मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सबसे अच्छा पैसेज था ये, अभी तक की जो अपने डीआई चल रही हैं उनमें सबसे अच्छा पैसेज था ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ये पैसेज थोड़ा सा टफ था क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल्स का यूज होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे आप तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद खत्म जैसी हो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके खुद से फ्रेश पेज लेके एक बार ये पैसेज पूरा आपको करना है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से, आपको बिल्कुल पेन रख के, मैं बोल रहा हूं इस बार पेन रख के एक बार पूरा अच्छे से देखो आप, और उसके बाद खुद ही को बिना यहां पर देखे स्क्रीन पे आपको खुद को ये करना है पूरा। चलो, आपको ये रीड करते से ये तो समझ में आया होगा कि यहां पर दो कॉलम्स की बात हो रही है, एक अराइवल की और एक डिपार्चर की,
और 3 रोज की बात हो रही है, जो भी है कॉलम रोज का, ठीक है। 3 बाय 2 का मैट्रिक्स बन रहा था। 2 मतलब 2 तो एक अराइवल और एक डिपार्चर के लिए, और 3 मतलब वो लोग जो ऑन टाइम आते हैं, वो लोग भी हैं जो अर्ली आते हैं, वो लोग भी है जो लेट आते हैं। सेम फॉर जाना ऑल्सो। सर कैसे? अरे यार 3/2 का बन रहा है ना, तो आप समझो, इधर समझो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। मैं पहले तो जगह के हिसाब से 3 तो कॉलम बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी स्पेस ज्यादा है। और 2 क्या बना देता हूँ? रोज। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप। पहला रो, पहला कॉलम इनफेक्ट अर्ली। सर अर्ली आना है जाना दोनों आ जाएंगे, अभी समझना आप। ऑन टाइम, ऑन टाइम और लेट, लेट वाले। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक रो बनाऊंगा अराइवल के लिए, और एक और रो बनाऊंगा मैं यहाँ पर डिपार्चर के लिए, डिपार्चर के लिए, ठीक है। ठीक है, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसका ये मतलब हुआ, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो जल्दी आ जाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम जो बोला है उस पे आ जाते हैं मॉक देने, होते हैं ऐसे, तो अर्ली आ जाते हैं, मतलब मॉक चालू हो रहा है उससे भी पहले आ जाते हैं, अर्ली, अराइवल अर्ली। डिपार्चर अर्ली वाले कौन है? जो मॉक खत्म होने से पहले ही चले जाते हैं, कुछ बन नहीं रहा है, टाइम दे रखा है किसी को, तो मॉक से पहले ही चले गए, डिपार्टेड अर्ली। ये वाला कॉलम क्या है? अराइवल ऑन टाइम, अराइवल ऑन टाइम। मॉक जब चालू हो रहा है उसी टाइम पे आ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टाइम जो अराइवल है। और ये क्या है? एग्जैक्ट मॉक जब खत्म होता है तभी जाते हैं ये, मॉक जिस टाइम पे खत्म हो रहा है तभी जा रहे हैं। ये वाला कौन सा है? लेट अराइवल, लेट अराइवल। फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बनना कौन सा है मॉक, तो आराम से चलेंगे, लेट अराइवल। और ये है लेट डिपार्चर। लेट डिपार्चर वाले कौन है? जरूरी नहीं जो लेट आते हैं वही लेट जाते हैं, लेट जाने वाले बहुत सारे होंगे, जो अर्ली आते हैं लेकिन लेट जाते हैं। है कि मैम थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा सा बस 2 मिनट ये सर्कल फिल करना है, मॉक ओएमआर भरनी है, तो लेट डिपार्चर वाले। अब मैं मूव करता हूँ डायरेक्ट पैसेज पे। क्या बोला है पैसेज में? इन अ मॉक टेस्ट कंडक्टेड विद इन द इंस्टीट्यूट 100% स्टूडेंट्स अपीयर्ड। बहुत ही अच्छी बात है, 100%, रेयर केस, अपीयर्ड इन द टेस्ट, बट नॉट ऑल द स्टूडेंट्स वर पंचुअल व्हेन इट कम्स टू द रिपोर्टिंग टाइम। ओके, अच्छा रिपोर्टिंग की टाइम की बात हो रही थी, ठीक है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अराइव्ड अर्ली, ओके, हु अराइव्ड अर्ली 20%। देखो ध्यान से सुनना, आप यही इंपॉर्टेंट स्टेप है बस। 20%, 40% देखते से मुझे समझ में आया 1/5, 2/5। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वन बाय, प्रेशर में हाँ मत बोलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? 1/5, 2/5, हाँ, ठीक है, 1/5, 2/5। तो मुझे बेस समझ में आ गया, बेस 5 है, बहुत अच्छी बात है। बेस समझ में आ गया मेरे को, बेस। सर क्या बेस बेस कर रहे हो आप? बेस मतलब मेरे को डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना था, और वो बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सेम बनाना था, बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सर इससे क्या होता, सेम नहीं भी होता तो? मैं बताऊंगा ना, आऊंगा अभी, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मानो बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन बताओ तो सही। अरे यार फिर वही बात, मानो तो सही, अभी अच्छी बात है। इसका बेस भी 5 है, इसका बेस भी 5 है। मैं यहां पर अर्ली अराइवल को 5x मान लेता हूं। सुनना, अब आपको समझ में आएगा क्यों बोल रहा था बेस सेम। सुनना आप, 20 जो लोग अर्ली आते हैं वो मैंने क्या मान लिए, जो अर्ली आते हैं अर्ली आते हैं, 5x। तो उसमें से 20% ऑफ देम लेफ्ट द टेस्ट इनकम्प्लीट एंड लेफ्ट अर्ली, एंड लेफ्ट अर्ली। 20% लोगों ने, किसी को टाइम दे रखा था, टेस्ट खत्म होने से पहले ही वो चले जाते हैं, पहले ही वो चले जाते हैं। तो 20% 5x का निकालना आसान है, 1/5। मतलब आउट ऑफ 5x स्टूडेंट्स, 1x, 1x ऑफ देम लेफ्ट द टेस्ट इनकम्प्लीट, लेफ्ट अर्ली, अर्ली डिपार्ट हो गए, अर्ली डिपार्ट हो गए। इसका कॉलम मैं x बीच में क्यों लिखूं? सर आप ही ने तो लिखा, तो लिख के मैंने गलती भी तो कर बताइए आपको। ऐसे भी तो होंगे जो ऑन टाइम आके जल्दी चले जाते हैं, ऐसे भी होंगे जो लेट आके जल्दी चले जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी स्पेस खाली रखी है। जरूरी थोड़ा ना कि यही लोग हैं जो जल्दी जाते हैं, समझना बात को आप। तो मैंने स्पेस खाली रखी है, सिंपल सी बात है। आगे मूव करते हैं। क्या 5x जो आते हैं, ऑब्वियसली 5x का हिसाब तो देना पड़ेगा मेरे को। जो लोग आ रहे हैं वो जाएंगे तो सही, या तो वो अर्ली चले जाएंगे, या ऑन टाइम जाएंगे, या लेट जाएंगे। आने वाला है तो वो जाएगा तो सही, जो आ रहा है वो जाएगा तो सही, ये तो आप भी जानते हो।
अरे मॉक की बात कर रहा हूं मैं। जो आएगा वो जाएगा तो सही। तो 5x जो आएंगे मेरे को यहाँ पर हिसाब देना पड़ेगा, सबको मिला के डिपार्ट जो हो रहे हैं वो 5x होने पड़ेंगे, जितने आए उतने ही जाएंगे, जितने आए उतने जाएंगे। तो 5x आए हैं तो मैं नीचे हिसाब पूरा कंप्लीट करूंगा इन 5x का। ठीक है सर, गुस्सा मत हो आप, ठीक है। 40% stayed after the test and were doing proper analysis। क्या बात है, क्या बोला है उन्होंने? लेफ्ट द टेस्ट इनकम्प्लीट की बात तो क्या बोला है, एंड लेफ्ट अर्ली, ये तो हो गई बात, यहां से देखो आप। बट 40% stayed after the test and were doing proper analysis, so they left late। they left late, इसका मतलब 40% होता है 2 on 5। 5x का 2x, 5x का 2x, लेट घर जाते हैं, डिपार्टेड लेट, 2x, 2x। अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है, सुनना आप ध्यान से, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अभी, ठीक है। और रेस्ट, रेस्ट कितना, रेस्ट, रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। 5x में से उन्होंने रेस्ट तो बोल ही दिया है, आपको नहीं भी बोला तो ऑब्वियस है, जो 5x आ रहे हैं उनका हिसाब तो यहाँ करेंगे अपन। तो x प्लस 2x 3x, तो यहाँ पर बचा 2x, बचा 2x, बहुत अच्छा पैसेज है, बचा 2x। अब आगे मूव करते हैं, वो जो बेस वाली बात है ना, अब समझ में आएगी आपको। ऑफ द स्टूडेंट्स हु अराइव लेट, जो लेट आते हैं मॉक, मॉक में लेट आते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ही है, जल्दी भी चले जाएंगे तो क्या ही होगा उससे, वो तो वहां टाइम पास करना है। 50% ऑफ देम लेफ्ट लेट एंड 25%, तो 50 और 25%, सुनना आप ध्यान से, यहां ट्विस्ट है। 50% 1/2, 25% 1/4, 1/2 1/4, बेस सेम बनाना है। तो 1/4 1/4 मतलब मैं इसको भी 4 बनाऊंगा, इसको भी 4 बनाऊंगा। सर कैसे, ये तो 1/4 है ही सही, मानते हो बात? हाँ, इसको 1/2 को बोल दो 2/4। क्या बोल दो? 2/4 वही होता है 1/2। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऑफ द स्टूडेंट्स हु अराइव लेट, जो लेट आते हैं उसको 4y मान लेता हूं। बस ये समझ में आ गया ना, बस खत्म हो गई बात, समझ में आ गया मतलब पूरा आपको, ये 4y कैसे लिख दिया मैंने। जो लेट आते हैं मैंने अज्यूम कर लिया कितने हैं लेट आने वाले, 4y। और उसको यहां क्यों लिखना है साइड में, इसको यहां क्यों लिखना है, बीच में लिखो आप, क्योंकि बीच में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 4y आने वाले हैं ना, ये तो एक ही होंगे, ये तो कुछ स्टूडेंट जो लेट आते हैं, ये तो खत्म हो गई इनकी बात। हाँ, इनका 4y का हिसाब पूरा नीचे कॉलम में देना पड़ेगा मुझे डिपार्चर वाले में। जरूरी नहीं है लेट आने वाले लेट ही जाएंगे, जल्दी भी जा सकते हैं, टाइम पे भी जा सकते हैं, लेट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं 50% ऑफ देम, किसका देम, 4y का। 50% बोलो इसका 2y, तो क्या बोला है, 50% ऑफ देम लेफ्ट लेट, इसका 50% होता है 2y, वो लेट जाते हैं, ये 2y, लेट जाने वाले, लेट जाने वाले 2y हो गए। इसके बाद 2y की कहानी खत्म। 25% ऑफ देम, जो लेट आते हैं ना, उनका 25% लेफ्ट ऑन टाइम, लेफ्ट ऑन टाइम, इसका बचा 1/4, 1 लेफ्ट ऑन टाइम, एंड द रेस्ट लेफ्ट अर्ली, एंड द लेफ्ट रेस्ट ऑफ द देम लेफ्ट अर्ली। बताओ 4y का हिसाब करते हैं, y और 2y 3y, तो बचा कहां डाल दूंगा, जो जल्दी घर चल जाते हैं, आते भी लेट हैं, पेपर भी जल्दी सबमिट करते, देख लो आप, आपकी कहानी है ये। इसके बाद एक लास्ट और मूव करते हैं अपन, लास्ट में तो पूरा समझ में आ जाएगा। ऑफ द स्टूडेंट्स हु अराइव्ड ऑन टाइम, ये ऑन टाइम वाले जो रिपोर्टिंग टाइम दिया उस पे आते हैं, अपना पेपर दे रहे हैं, लेफ्ट ऑन, वो अराइव्ड ऑन टाइम। 37.5% देखते से मुझे 3/8 चमका, चमकना चाहिए आपको भी, 3/8, 3/8। और 3/8 के बाद तो उन्होंने इक्वली बोला है, मतलब मेरे को 8z, क्या ले लेता हूं, 8z, x ले लिया, y ले लिया, z ले लो। और उसको यहां क्यों लिख रहे हो, फिर वही बात, बीच में लिखो, ये ऑन टाइम वाले तो पूरे ही ऑन टाइम आने वाले, 8z। अब उन्होंने बोला है 37.5, इसका 37.5 कितना होता है, 3/8 मतलब 3z ऑफ देम लेफ्ट अर्ली, लेफ्ट अर्ली, 3z जो है वो जल्दी घर चले जाएंगे, जल्दी घर चले जाएंगे 3z। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट लेट, एंड एन इक्वल, एंड एन इक्वल। बताओ 8z का 3z, 3z हटाओ, 6z हटा दो, 6z हटाओ उसमें से, तो जरूर से 2z कहां गए होंगे, ऑन टाइम गए, ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम जाते हैं, रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। खत्म हो गया यहाँ पर पैसेज, खत्म। सर यहाँ पर तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 100% आपको 3 इक्वेशन दी होगी, 100%, मतलब नहीं दी होगी ना, तो हर किसी क्वेश्चन के आंसर होंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन आपको 3 इक्वेशन दे रखी होगी उन्होंने, देखो ये दिख ही रहा है, यहां से देखो, एक तो ये वाले 39 पहली इक्वेशन, ये 144 में दूसरी इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट अर्ली वाज सर्टेन मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट आर लेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट लीव ऑन टाइम वाज 144, ठीक है। अब यहां पर आपको 3 इक्वेशन तो नहीं दे रखी है,
अब अगर तीन इक्वेशन नहीं दे रखी है तो तीन इक्वेशन अगर नहीं दे रखी है तो कहीं कुछ ना कुछ तो अपने को अलग से जाके करना पड़ेगा। कैसे अलग से जाके सर? देखते हैं ना, एक बार बना के तो देखते हैं इक्वेशन। एक बार इक्वेशन बना के देखते हैं, वरना तो अपन आंसर क्या ही बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक बार इक्वेशन बना के देखते हैं कि उन्होंने जो पैटर्न दे रखा है उससे क्या बन रहा है अपना। क्या बोला है उन्होंने फर्स्ट लाइन में, यहां से। अरे यार तीन इक्वेशन दे तो रखी है, देखो ना, अब ये भी तो एक इक्वेशन का पार्ट ही है। नहीं तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन बोलता। ये भी इक्वेशन का एक पार्ट है, तीन इक्वेशन बिल्कुल दे रखी है उन्होंने, बिल्कुल दे रखी है। एक तो ये वाली लास्ट थर्ड लाइन, एक लास्ट सेकंड लाइन और एक लास्ट लाइन, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, बिल्कुल सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। करते हैं अपन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड अर्ली वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट ऑन टाइम। ठीक है, पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, अच्छे से प्लॉट करेंगे, टाइम लेंगे, बहुत अच्छा पैसेज है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड अर्ली। कितने लोग अर्ली आते हैं, 5x। 5x was equal to the number of students who left on time, who left on time, इसके बराबर है। 5x की वैल्यू इसके बराबर है, तो कर दे बराबर 2x y 2z। 2x y 2z याद रखोगे आप, मैं अगला पेज ले रहा हूँ। 5x की वैल्यू के बराबर है, 5x की वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिखूंगा 5x इक्वल्स टू 2x by 2z। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन नाम दे दिया इसको। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे अपन साथ में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट अर्ली वाज, हु लेफ्ट अर्ली वाज, हु लेफ्ट अर्ली, हु लेफ्ट अर्ली वाज 39। ये 39 मोर है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड लेट। हु अराइव्ड लेट, इससे 39 ज्यादा है ये। एक्स वाई थ्री जेड ज्यादा है किससे, 4y से। एक्स वाई थ्री जेड ज्यादा है 4y से, एक्स वाई थ्री जेड। तो एक्स वाई थ्री जेड ज्यादा है 4y से, तो मेरे को छोटे वाले में 39 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इक्वल बना पाऊंगा दोनों को। छोटे में ऐड करना पड़ेगा, ये तो वैसे ही ज्यादा है, दोनों को इक्वेट करना है तो इसको ही मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा। लास्ट लास्ट लाइन में बोला है थर्ड इक्वेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट लीव ऑन टाइम। अब कौन कौन टाइम पे घर नहीं जाते हैं? जो जल्दी जाते हैं वो भी टाइम पे नहीं जा रहे हैं, और जो लेट जा रहे हैं वो भी टाइम पे नहीं जा रहे हैं। टाइम पे कौन जा रहे हैं, ये वाले। नहीं आया समझ? अरे यार, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट लीव ऑन टाइम, जो टाइम पे घर नहीं जाते, ये वाले भी तो टाइम पे घर नहीं जा रहे हैं, और ये वाले भी टाइम पे घर नहीं जा रहे हैं। टाइम पे घर जाना किसको बोलते हैं, जो ऑन टाइम जा रहे हैं। तो ये दोनों का सम की बात हो रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ 144, इन दोनों का सम कितना है, 144। कर ले एक बार, बताओ। x और 2x 3x, y और 2y 3y, 3z 6z। ठीक है, 3x 3y 6z, 144। 144। ठीक है, इसको इक्वेशन थ्री नाम देने से पहले मैं इनमें से पूरी कॉलम में से थ्री कैंसिल करता हूँ, थोड़े से नंबर्स कोफिशिएंट छोटे हो जाएंगे। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू, इसमें भी तो फिर क्या कॉमन लूंगा मैं, थ्री कैंसिल कर दूंगा। समझ में आई बात? तो इसमें जैसे थ्री कैंसिल किया, कितना आ गया, 48। इसको दूंगा मैं इक्वेशन थ्री, इसको नाम दूंगा इक्वेशन थ्री। ठीक है, अब तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व कैसे करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, पहले तो इन दोनों पे डील कर लेते हैं। मेरे को इसके कोफिशिएंट अच्छे दिख रहे हैं थोड़े से। सर अच्छे कैसे दिखे आपको, एक्स और एक्स दोनों के कोफिशिएंट सेम करना ही नहीं है मुझे, तो अच्छे दिख रहे हैं मुझे इसीलिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से करके लिखता हूँ। एक्स 4y इधर आएगा ना तो -3y हो जाएगा, ये इतना समझ में आता है आपको। ठीक है, प्लस 3z इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब ये इक्वेशन वही लिखी है सेम, सेकंड वाली। इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, नीचे वाली को ऊपर वाले से माइनस कर देता हूँ, तो ऊपर वाली का साइन सबका चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली को ऊपर वाली से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, माइनस कर देता हूँ। बोलो, x में से x गया, -3y माइनस वाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y। ठीक है, 3z माइनस 2z प्लस का z इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9। आप नीचे वाली से भी ऊपर वाली को माइनस कर दो, ऊपर वाली को भी नीचे से कुछ भी कर सकते हो, एक्स तो कैंसिल होता ही दोनों केस में। ठीक है, क्या -3y माइनस वाई माइनस का 4y, 3z माइनस 2z प्लस का z, 39 माइनस 48, छोटे में से बड़े माइनस कर रहे हो तो माइनस का 9। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो 4y इक्वल्स टू z प्लस 9 आ गया। कितना आ गया, z प्लस 9। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ, बिल्कुल हाँ। और इसको क्यों लिखना है, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही नाम दे दो, क्यों बार बार मल्टीपल इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन, इक्वेशन वन, इक्वेशन फोर 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 फोर। अब मैं एक बार यूज करूंगा इन दोनों इक्वेशंस का। किन दोनों का, इसका और इसका कर लेता हूँ, या इसका और इसका कर लेता हूँ, कोई खास बात नहीं, कर लेते हैं अपन, यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं।
चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको इधर बुला के अच्छे से लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। और ये 2x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस का 2z इक्वल्स टू 0। सबको इधर बुला लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं, मत हो कंफ्यूज, बहुत इजी है, माइनस कर रहा हूं दोनों को। सबके साइन चेंज आएंगे, सबके साइन चेंज, सबके साइन चेंज, माइनस कर रहा हूं दोनों इक्वेशंस। तो 3x माइनस एक्स ये 2x, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल। अरे यार, लेकिन यहाँ गलती क्या हुई पता है अपने से, अपने को x के कोफिशिएंट को ही सेम बनाना चाहिए, समझो। अच्छा यहाँ गलती हो गई, अपने को x के कोफिशिएंट को ही सेम बनाना चाहिए, तभी तो मतलब है इसका, वरना तो कोई मतलब ही नहीं ना फिर। तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे अपन, अपन x के कोफिशिएंट को ही सेम बनाएंगे यहाँ पर, अननेसेसरी, वरना यहाँ yz है तो यहाँ पर भी yz में इक्वेशन रखेंगे, दैट्स इट। तो x के कोफिशिएंट सेम कैसे बना सकते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके, नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, समझ में आई बात। तो x के कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं अपन, सेकंड वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। कर देते हैं, आराम से करते हैं, इधर देखो साइड में कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y है ना, उधर आ गया, माइनस का 2z इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन में भी मेरे को x को 3x बनाना है, तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले इसको इधर बुला लें अपन, चलो बोलो, x माइनस का 3y प्लस का 3z इक्वल्स टू 39। इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बोलोगे एक बार 3x, हाँ, इधर से माइनस का 9y, माइनस का प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9z, 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 117, दोनों को माइनस कर देता हूँ, दोनों को माइनस, सबकी साइन चेंज, सबकी साइन चेंज। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 9y प्लस वाई माइनस का 8y, ठीक है। 9 और 2 9 2 11, ये आ गई दूसरी, पांचवी इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, बस खत्म। एक बार खुद से करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से y को एलिमिनेट कर देता हूँ या z को एलिमिनेट कर देता हूँ, जो आपकी इच्छा है वो कर लो, जो आपकी इच्छा है बोलो। इसमें 11 मल्टीप्लाई कर दो, z को एलिमिनेट कर दे, बोलो हाँ या ना, कर देते हैं। इसमें 11 मल्टीप्लाई कर दो आप, कर दो 11, 11 मल्टीप्लाई करो, बोलो 11 फोर जा 44, 11z 11z, 11 नाइन जा 99। अब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, दोनों को माइनस, ये साइन चेंज, माइनस, माइनस 8y प्लस का 44y प्लस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 36y इक्वल्स टू 117 में से 19 गया, पता है कितना बचा, 117 में से 19 गया नहीं, ऐड हुआ है यहाँ पर, 117 और 19 ऐड हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा 216। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अब सबकी वैल्यू आ जाएगी, देखो y की वैल्यू 6 यहाँ रख दो, यहाँ रखो y की वैल्यू 6, 24, 24 उधर भेजा तो 24 माइनस 9 15, z की वैल्यू 15 आ गई। समझ में आ रहा है, ये z की वैल्यू 15, समझ में आई बात। 4 इंटू 6 इज 24, उधर गया तो प्लस का 24, 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15, ये z की वैल्यू 15। अब अगर z की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू भी क्या दिक्कत है, x कहीं पर भी रख दो आप, जहां आपकी इच्छा है वहां रख दो x को। तो मैं x को कहीं पर भी रख देता हूँ, कहीं पर भी रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ये हो जाएगा 39 प्लस का 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 माइनस 3 इंटू 15 45, ये 45। कर लेते हैं इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 18 57 माइनस का 45, तो ये हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12। एक बार ये चेक कर लो आप, चेक कर लो फटाफट से। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, एक्स वाई जेड आ गए ना। और पता है ये आपको देखने में टफ लगा होगा, आपको लगा होगा सर क्या चल रहा है, आप खुद से करोगे ना तो इसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अच्छा वैसे टफ है, इतना टफ अपने को आएगा भी नहीं वैसे भी कभी, लेकिन ये कर लिया तो आपको दो वेरिएबल दो इक्वेशन में कभी दिक्कत ही नहीं आनी है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार खुद से इसको पॉज करना और अच्छे से सॉल्व करना। मैंने क्या बताया आपको, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन प्लॉट करी थी अपन ने, उसमें से मैंने फर्स्ट और सेकंड में से एक्स को एलिमिनेट कर दिया और सेकंड और थर्ड में से एक्स को एलिमिनेट कर दिया, वाई और जेड में दो इक्वेशन बन गई, वाई और जेड में दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आपको सॉल्व करना आता है फिर तो। ये एक्स वाई जेड की सबकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, रख दें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या है एक बार और देख लेते हैं अपन। एक्स वाई जेड इन दैट ऑर्डर, एक्स है 12 6 15, 12 6 15 रख देते हैं, 12 6 15 यहाँ रख देते हैं। तो एक नया कॉलम बना ले फटाफट से, 12 6 15 रख के, ये 12 6 15 है ना, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देता हूँ मैं सब वैल्यू, 12 रखो यहाँ पर,
ठीक है, ऐसे इस ऑर्डर में रख रहा हूं। 12, 15, 6, 12, 6, 15 रख रहा हूं ऐसे ऑर्डर में। यहां पर भी रख देते फटाफट रख देते। 12, 6, 12 और 6 18, 12 और 6 18 और 45, 18 और 45 63। यहां पर भी रख देते हैं 12 और 6, 24 और 6 30 और 30, 12 और 6, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉमन ले लिया। 12 और 6 कितना हुआ? 12 और 6 18, 36, 36 और 45, 36 और 45 45 85। ठीक है, सम भी करके देख लेते, जितने आए उतने ही जाएंगे। देखो सम करके देख लेते तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। 180, 204, 204 लोग आए थे, जाएंगे भी 204 ही। देखना आप, 6 और 6 12, 123, 204, बिल्कुल 204 जा भी रहे। तो ये अपना सही है टेबल। फटाफट से इसके क्वेश्चंस खत्म करते हैं अपन। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड अर्ली एंड लेफ्ट अर्ली। ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं आपको जो जल्दी आते हैं और उनमें से जल्दी घर चले जाते हैं। तो अपन ने यहां लिखा था, देखो आप ये वाली लाइन, 20% ऑफ देम लेफ्ट द टेस्ट इनकम लेफ्ट अर्ली। इसका 20% मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं उन्होंने। अरे कुछ नहीं है टफ, कुछ भी नहीं है। आपसे क्या पूछा है? जो जल्दी आते हैं उनमें से कितने जल्दी चले जाते हैं घर, तो 20% थे ना वो। ये एक्स की वैल्यू निकाल लो आप। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 12। आंसर 12 आ जाएगा फर्स्ट का। आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का? 12। इजी क्वेश्चन था ये, टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड ऑन टाइम बट लेफ्ट लेट। टाइम पे आने वाले जो लेट घर जाते हैं। टाइम पे आने वाले, टाइम पे आने वाले कितने हैं? देखो फिर से देखो आप, टाइम पे आने वाले इतने हैं। इनमें से लेट घर कौन कौन जाता है? तो 8Z का कितना था? ये 3Z वाला नंबर था, याद आया आपको? 3Z वाले लेट घर जाते हैं, जेड का ही तो पार्ट है ये, तभी तो वहां लिखा था अपन ने। तो बताओ जेड की वैल्यू 15 थी, तो 3Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। समझ में आया बात? इजी क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू 15 थी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ये 45 जो ऑन टाइम आते हैं लेकिन लेट घर जाते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके बाद इसके, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अराइव्ड लेट बट लेफ्ट अर्ली। जो लेट आते हैं लेकिन जल्दी घर चल जाते हैं, आपका वाला टाइप। वो अराइव लेट बट लेफ्ट अर्ली। ठीक है, चल क्या है क्वेश्चन में? जो लेट आते हैं और जल्दी घर चले जाते हैं, ये वाई है। देखो ये 4y का वाई है, ये मत देखो पैसेज भी, 4y का वाई है। वाई की वैल्यू कितनी थी? वाई की वैल्यू निकाली थी ना अभी 12 6, 6 आई थी 12 वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। वाई की वैल्यू 6। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या बोला है आपसे? 19th जो क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु लेफ्ट ऑन टाइम। हु लेफ्ट ऑन टाइम, तो लेफ्ट ऑन टाइम वाले तो अपन निकाल ही चुके हैं। लेफ्ट ऑन टाइम वाले तो अपन निकाल ही चुके हैं। जो ये जो बीच वाला कॉलम है, ये लेफ्ट ऑन टाइम वाले का ही तो है। वो लेफ्ट ऑन टाइम 60 लोग हैं जो, अरे यार लेफ्ट ऑन टाइम वाला समझ में आया। 60 लोग हैं जो लेफ्ट करते हैं टाइम पे, डिपार्ट करते हैं टाइम पे। 60 लोग, 60 स्टूडेंट्स हैं ऐसे। तो इसका आंसर क्या टिक कर दूंगा मैं? 19 का 60। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? 20th जो क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट अर्ली। हु लेफ्ट डिपार्चर की बात हो रही है, जो जल्दी घर चले जाते हैं इन टोटल। यहां पर जल्दी वाले देख लेते हैं, कितने जल्दी वाले हैं। देखो ये लेफ्ट वाले अर्ली वाले, और ये 63। चलो, तो किस पे टिक कर दूंगा 20th क्वेश्चन में? 63 वाले ऑप्शन पे। 63 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो आई होप सेकेंड पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? वो तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस पैसेज में जब आप एक बार खुद से सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आना, मतलब आपको इससे जो रिलेटिवली लोअर लेवल आता है वो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वो आपसे बनेगा भी। ये मैं मान रहा हूँ ये टफ था सेकंड वाला पैसेज, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये वाला पैसेज आप खुद से एक बार और करो और उसको सही कर दो फिर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट 3 में, अगली दो डीआई के साथ।